सिकंदराबाद के एमपी जी किशन रेड्डी को तेलंगाना स्टेट का बीजेपी प्रेसिडेंट बनाने पर किया गया इनका शानदार वेलकम। बड़े बड़े लीडर्स में भी है खुशी का माहौल, जिससे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना स्टेट में अब बीजेपी पार्टी ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर ली और फिर अपनी हुकूमत बनाने के लिए जा रही है, जो मुश्किल क्या नामुमकिन वाला काम है, क्योंकि इंडिया लेवल पर हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स खेलने और फिर फिरका परस्ती का बीज बोने की वजह से बीजेपी की रेटिंग में बहुत ही ज़्यादा गैर यकीनी तौर पर गिरावट आ चुकी है और फिर सेक्युलर जहनीत रखने वाले खुद हिंदू भाइयों की तरफ से भी अब बीजेपी को फटकार मिल रही है। साउथ इंडिया के स्टेट्स तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में तो बीजेपी पार्टी को बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़र से देखा जाता है, जिसका एक ताज़ा एग्जाम्पल महीना 2 महीना पहले कर्नाटक स्टेट में देखने में आया, जहां की आवाम ने कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन में बहुत ही बुरी तरह से जिल्लत के साथ हराकर बीजेपी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया और फिर कांग्रेस को कामयाब कर दिया, जिसके बाद से तो बड़े बड़े फिरका परस्त लीडर्स के नीचे से पानी दौड़ना शुरू हो गया और फिर इसी वजह से तेलंगाना में अपनी छवि को अच्छा करने के लिए शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहुत ही अच्छे और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल व सेक्युलर लीडर सिकंदराबाद के एमपी जी किशन रेड्डी को तेलंगाना स्टेट का बीजेपी प्रेसिडेंट बना दिया गया है, क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद से तो संघियों और फिरका परस्त लीडर्स के होश ठिकाने आ गए और फिर बंडी संजय कुमार को प्रेसिडेंट पोस्ट से हटा दिया गया। ऑफिशियली तो बंडी संजय कुमार ने रिज़ाइन किया है, मगर ऊपर के लीडर्स के इशारों पर इनसे रिज़ाइन करवा दिया गया और फिर इनकी जगह जी किशन रेड्डी को प्रेसिडेंट बना दिया गया। सच में यह काम बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि हमारा स्टेट तेलंगाना सेक्युलरिज्म का गहवारा है और यहाँ पर सभी मज़ाहब के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते हैं। बस उसी लिए फिरका परस्त और संघी लीडर्स अपने चेहरों पर से काले धब्बों को हटाने के लिए एक सेक्युलर लीडर जी किशन रेड्डी को मैदान में उतार चुके हैं और अब इनके ज़रिए तेलंगाना स्टेट में होने वाले असेंबली इलेक्शन को जीतने की कोशिश में भी लग गए। इंशाल्लाह वो काम कभी भी पूरा नहीं होगा। यहाँ के मुसलमान किशन रेड्डी, बंडारू दत्तात्रेय, डॉक्टर के लक्ष्मण, फॉर्मर एमएलसी एन रामचंद्र राव और दूसरे सेक्युलर लीडर्स को उनके अपने कैरेक्टर की वजह से लाइक करते हैं, वोट भी दे सकते हैं, मगर बीजेपी को कभी भी कामयाब नहीं कर सकते। किशन रेड्डी को मुसलमानों के बहुत ही ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, मगर बीजेपी को नहीं, और अब तो किशन रेड्डी को प्रेसिडेंट बना देने पर सभी मुसलमान भी इनसे पर्सनली खुश नज़र आ रहे हैं, मगर इनकी पार्टी से नहीं। इसके अलावा खुद बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके हैं और फिर इनके एजाज़ में गच्चीबौली की एक होटल में एक प्रोग्राम रखा गया था, जहां पर इनका शानदार अंदाज में वेलकम किया गया। 5 जुलाई चारशंबे की शाम को दिल्ली से वापसी के साथ ही किशन रेड्डी के लिए यह खुसूसी प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें एमपी धर्मपुरी अरविंद के अलावा खातून लीडर डी के अरुणा, फॉर्मर एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और अब तक कई एक पार्टीज में जाने वाली टॉलीवुड की एक सीनियर एक्ट्रेस विजय शांति व दूसरों ने शिरकत की और फिर सभी लोगों ने किशन रेड्डी को मुबारकबाद पेश करते हुए इनके साथ अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हालांकि इस प्रोग्राम में बीजेपी के तकरीबन लीडर्स ने शिरकत की, मगर फॉर्मर प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार दूर दूर तक भी इन वीडियोज़ में नज़र नहीं आए और उनके ताल्लुक से पूछे जाने पर यह मालूम हुआ कि अचानक मौसम में तब्दीली आ जाने से इनकी तबीयत ख़राब हो गई है और बहुत कुछ भी हुआ करते जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। और फिर कुछ लीडर्स ने यह भी कहा कि बंडी संजय कुमार की वजह से पार्टी के सभी लीडर्स नाखुश थे, इसीलिए किशन रेड्डी को प्रेसिडेंट बनाने पर इन सब ने खुशी के आलम में इस प्रोग्राम में शिरकत करके इन्हें मुबारकबाद पेश की और फिर इनका शानदार वेलकम किया। इनके अलावा तेलंगाना कैबिनेट के फॉर्मर मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र का भी इस प्रोग्राम में वेलकम किया गया, क्योंकि इन्हें इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, जहां इन दोनों सेक्युलर लीडर्स की गुलपोशी और शॉलपोशी भी की गई। कुछ भी हो, तेलंगाना में बीजेपी के लिए एक अच्छे और एजुकेटेड के साथ साथ सेक्युलर लीडर किशन रेड्डी का सिलेक्शन अमल में लाया गया। बहुत ही अच्छी बात है, मगर बीजेपी पार्टी की ये चाल फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता किशन रेड्डी को ज़रूर वोट करके भारी मेजॉरिटी से कामयाब करेंगे, मगर बीजेपी को नहीं। फिर भी इस पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और साथ में यहाँ के कुछ मनाजिर भी एक बार ज़रूर देख लेना। Madam.